नमस्कार दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने बात किया था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितने लेयर होते हैं और रिजिड पेमेंट में कितने लेयर होते हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके वहाँ पे देखिए हमारे चैनल पर कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितने लेयर होते हैं और रिजिड पेमेंट में कितने लेयर होते हैं। तो और आज जो हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लेयर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उस लेयर में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, क्या उसका तरीका रहता है, किसका कौन लेयर कितना मजबूत रहता है, कैसा रहता है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया रहता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्त यार में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी हो। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से बताऊँगा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो हमारे 5 लेयर है, मैं आपको बताया था जो 5 लेयर होते हैं उनमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं उसके बारे में डिटेल से बनाऊंगा। तो जो सबसे फर्स्ट जो लेयर होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का, वो होता है सबग्रेड का लेयर होता है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया, आप अगर नहीं देखें जाकर वहाँ पे देखिए सबग्रेड का लेयर। जो सबग्रेड का लेयर होता है उसमें क्या क्या यूज, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो आप उसमें अर्थ का भी मटेरियल मतलब सॉइल भी यूज कर सकते हैं, सॉइल भी यूज होता है, मोरम भी यूज होता है, एग्रीगेट मटेरियल भी यूज होता है और स्टोन मटेरियल भी उसमें यूज होता है। सबग्रेड में जो लेयर होता है उसमें ये 4 चीज़ आप यूज कर सकते हैं और यूज होता है। अर्थ का मटेरियल यूज कर सकते हैं, सॉइल मटेरियल यूज कर सकते हैं, मोरंग यूज कर सकते हैं आप, एग्रीगेट का मटेरियल यूज होता है और स्टोन मटेरियल भी यूज होता है। और एक चीज़ होता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में सीबीआर वैल्यू होता है। एक सीबीआर वैल्यू होता है, वो कितना होता है। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें जो हमारा सीबीआर वैल्यू होना चाहिए 5% से ज़्यादा होना चाहिए। सीबीआर वैल्यू अब क्या होता है कि कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो होता है, एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करना पड़ता है ताकि हमारा जो सीबीआर वैल्यू हो सबग्रेड का वो 5% से ज़्यादा हो, तब भी हम उस सबग्रेड को अपने रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। अन्यथा यूज अगर 5% से उसका सीबीआर वैल्यू कम होगा तो उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर 5% से ज़्यादा होगा तो वो सारा चीज़ हम सबग्रेड का लेयर में यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो मेरा लेयर होता है, जैसा कि मैंने बताया था, जीएसबी, जिसको ग्रैंगुलर सबबेस की लेयर बोलते हैं। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल यूज होता है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब गट्टी यूज होता है। और इसमें जो गट्टी यूज होता है, एग्रीगेट यूज होता है, देहात भाषा में बोले तो उसमें गट्टी यूज किया जाता है। एग्रीगेट माने गट्टी होता है, छोटा छोटा पत्थर होता है। तो इसमें जो एग्रीगेट यूज होता है उसका जो साइज होता है, मैक्सिमम जो साइज होता है वो 75 mm साइज होता है। मतलब जो हम जीएसबी में जो गट्टी यूज करते हैं, जो स्टोन यूज करते हैं, उसका मैक्सिमम साइज 75 mm होता है और मिनिमम साइज 75 माइक्रोन होता है। तो इसमें हम इस लेयर में, जीएसबी के लेयर में, फ्लेक्सिबल पेन पे सेकेंड जो लेयर होता है जीएसबी के लेयर, उसमें हम मिनिमम साइज को नहीं देखते हैं, मैक्सिमम साइज को देखते हैं कि मैक्सिमम साइज एग्रीगेट का कितना होता है। तो जो मैक्सिमम साइज होता है वो 75 mm, कोई ध्यान नहीं देना है। इसके बाद तीसरा जो लेयर होता है हमारा, तीसरा लेयर होता है WMM, जिसको हम बोलते हैं वेट मिक्स मैकेडम। और ये इसमें जो यूज होता है स्टोन प्लस स्टोन चिप यूज होता है, प्लस स्टोन डस्ट यूज होता है। इसमें 3 मटेरियल का यूज होता है। स्टोन का एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, स्टोन डस्ट यूज कर सकते हैं और स्टोन एग्रीगेट यूज होता है, स्टोन डस्ट यूज होता है और स्टोन चिप का यूज किया जाता है। और सारे स्टोन मटेरियल इसमें यूज होते हैं, इसलिए ये जो लेयर होता है थोड़ा मजबूत होता है, अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ पूरा स्ट्रॉन्ग होता है। इस जो लेयर होता है, तीसरा जो लेयर होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का, वो स्ट्रॉन्ग होता है, पूरा मजबूत है, क्योंकि इसमें सभी गटरी के मटेरियल हैं, माने पत्थर का मटेरियल है, इसलिए ये जो लेयर होता है पूरा मजबूत होता है। और अगला जो आपका लेयर है, और एक और लेयर दिया जाता था जिसको बोलते थे WBM, मतलब वाटर बॉन्ड मैकेडम। तो इसमें सॉइल भी रहता था, जिसके वजह से क्या हो जाता था, सॉइल में जो WBM है इसका फुल फॉर्म मैंने बताया वाटर बॉन्ड मैकेडम, थोड़ा इसमें पानी की भी मात्रा था, सॉइल था। तो ये क्या हो जाता था कि आपका थोड़ा ये लेयर कमज़ोर हो जाता था, वीक हो जाता था। इसलिए आजकल इसे हटा दिया है, WBM का हटा गया है, इसलिए WM का यूज किया जाता है।
वेट मिक्स मैकेडम का, कि ये इसमें सिर्फ स्टोन का मटेरियल यूज करता है ताकि ये पूरा मजबूत मटेरियल रहता है, इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहता है, मतलब इसका जो मजबूती रहता है पूरा मजबूत रहता है। इसलिए डायरेक्ट डब्ल्यूबीएम का यूज किया जाता है और ये डब्ल्यूबीएम का यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए जो चौथा लेयर हमारा होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, वो होता है डीबीएम, डेंस बिटुमिन मैकेडम का। चौथा लेयर कौन सा होता है? डीबीएम डेंस बिटुमिन, लेकिन इसमें बिटुमिन का भी रहता है, पिच का वो थोड़ा साइज रहता है, किया जाता है डेंस बिटुमिन। और पांचवा जो लेयर होता है हमारा बीसी, बिटुमिन कंक्रीट। चौथा लेयर में भी हमारा बिटुमिन होता है और पांचवा लेयर में भी बिटुमिन होता है। तो आखिर दोनों में बिटुमिन यूज क्यों किया जाता है? तो जो चौथा लेयर है हमारा डीबीएम का, डेंस बिटुमिन मैकेडम का, उसमें जो एग्रीगेट का साइज होगा थोड़ा बड़ा रहता है। और जो मेरा पांचवा लेयर फाइनली बिटुमिन कोट का, उसमें जो लेयर रहता है एग्रीगेट का जो साइज रहता है वो थोड़ा छोटा रहता है। इसलिए दोनों में बिटुमिन कंक्रीट को यूज किया जाता है। और इसके बारे में जैसे कि आप पांचों जो मेरा लेयर हो गया, सबग्रेड हो गया आपका, इसके बाद जीएसबी हो गया, इसके बाद डब्ल्यूएमएम हो गया, इसके बाद डीबीएम हो गया, इसके बाद बिटुमिन कंक्रीट होगा। तब इसका थिकनेस कितना होगा, ये थिकनेस कहाँ से पता चलेगा, कहाँ से हम मतलब इसका थिकनेस मतलब मोटाई इसका कितना होगा कहाँ पता चलेगा? तो ये हमारा पता चलता है टीसीएस ड्राइंग में। टीसीएस ड्राइंग में आपका दिया रहेगा कि आपका हर एक लेयर की थिकनेस कितना है। और टीसीएस ड्राइंग क्या होता है? टिपिकल क्रॉस सेक्शन ड्राइंग होता है। उसमें सारा आपका डिटेल रहेगा कि कितना थिकनेस में आपको डब्ल्यूएम देना है, कितना थिकनेस में आप बिटुमिन की कंक्रीट देना है, थिकनेस में आपका देना है डेंस बिटुमिन मैकेडम देना है, कितना में आपका सबग्रेड देना है, कितना में आपका गैंगलर सबबेस देना है। ये सारा चीज़ उसमें बारे में दिया रहेगा। तो ये 5 लेयर थे हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट में। सबसे पहला लेयर जैसा कि मैंने बताया सबग्रेड का, दूसरा लेयर जीएसबी का, ग्रैंगुलर सबबेस का, तीसरा लेयर डब्ल्यूएमएम का, वेट मिक्स मैकेडम का, और पांचवा जो चौथा जो लेयर होगा डीबीएम मतलब डेंस बिटुमिन मैकेडम का, और पांचवा जो हो गया हमारा बिटुमिन कंक्रीट का। ये 5 लेयर थे। अब ये पांचों लेयर में जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, यानी जो पिच रोड होता है, उस 5 लेयर में आप कभी कभी देखते तो उसमें काला काला कुछ दिया जाता है, तो उससे हम इंजीनियरिंग भाषा में कोट कहते हैं और देहाती भाषा में उसे बोलते हैं पिच। तो 3 प्रकार के इसमें कोटिंग होता है। जो पिच देना उसको चिपकाने के लिए जो दिया जाता है, देहात में लोग बोलते हैं पिच दे के चिपका रहा है रोड को। तो जो पिचिंग देते हैं तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग भाषा में कोट कहते हैं। उसमें 3 कोट किया जाता है। वो कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मैं बताता हूँ कि आपका ये कहाँ कहाँ कौन सा कोट यूज होता है। देखिए, दोनों जो आपका बिटुमिन कंक्रीट है और जो डीबीएम है, उनमें दोनों में बिटुमिन कंक्रीट है। तो दोनों में बिटुमिन कंक्रीट इसलिए दिया था, जैसा कि मैंने बताया कि एक में जो आपका डीबीएम है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और जो आपका बिटुमिन कंक्रीट है वो थोड़ा छोटा होता है। 5 लेयर मैंने बताया ऑलरेडी कि ये पिच रोड बनाने 5 लेयर होता है। और इसमें डीबीएम का जो ग्रेड होता है वो ग्रेड होता है डीबीएम का, जैसे कि उसका VG10 ग्रेड होता है, VG20 ग्रेड होता है, VG30 ग्रेड होता है, VG40 माने VG10, VG20, VG30, VG40। VG कहने का मतलब विस्कोसिटी ग्रेड होता है। ये 4 ग्रेड होता है हमारा डीबीएम में। और जो कोट होता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट में 3 प्रकार के कोटिंग होता है। सबसे पहला कोट होता है हमारा प्राइम कोट, दूसरा कोट होता है टैग कोट, और तीसरा जो कोट होता है सील कोट। ये तीनों कोट कहाँ कहाँ यूज होता है अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। कि पहली लेयर जो सबग्रेड है और दूसरी लेयर जो हमारा जीएसबी है, जीएसबी ग्रैंगुलर सबबेस। इसके बाद की जो लेयर हमारा है डब्ल्यूएमएम यानी वेट मिक्स मैकेडम। ये वेट मिक्स, वेट मतलब क्या होता है? गीला। ये जो हमारा डब्ल्यूएम मटेरियल है वो गीला मटेरियल है। गीला करने होगा तो उसमें पानी भी होगा, और जब पानी होगा
तो उसके नीचे जो लेयर होगा उसे भी नुकसान पहुंचाएगा और उसका जो ऊपर जो लेयर होगा उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। तो जो हमारा WMM है, तो WMM के नीचे यानी जो हमारा GSB, जहाँ पर सेकेंड लेयर पर जब GSB हो गया तो GSB के बाद हम आपका प्राइम कोट का यूज करते हैं। GSB जब हमारा हो गया उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्राइम कोट का यूज करते हैं। तो जो हमारा WMM जो लेयर है यानी पिच रोड का जो तीसरा लेयर है, फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो तीसरा लेयर है, वेट मिक्स मटेरियल, ये पूरा गीला मटेरियल होता है। तो क्या करता है कि उसका जो पानी है वो अपने जब यह गीला है तो वो एक लेयर से दूसरे लेयर में पानी को ट्रांसफ़र करेगा और दूसरा लेयर जो है इस पानी को ऑब्जर्व करेगा। तो इस कैपिलरी एक्शन को रोकने के लिए एक लेयर का पानी दूसरे लेयर में न जाए, इसलिए हम प्राइम कोट करते हैं, ताकि जो एक लेयर का जो पानी है वो ऊपरे वाले लेयर को भी नुकसान न पहुंचाए और निचले वाले लेयर को भी नुकसान न पहुंचाए, मतलब एक लेयर का पानी दूसरे लेयर को नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम कोट को करते हैं। बीच बीच में क्या होता है कि ये सारा चीज़ पिच रोड में नहीं किया जाता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में नहीं किया जाता, जिसके वजह से हमारा रोड पूरा टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, बहुत जल्द टूट जाता है। ये सारी चीज़ रहता है। तो इसलिए एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच के कैपिलरी एक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम कोट को देते हैं, वो भी WMM के नीचे और GSB लेयर के ऊपर देते हैं। और अब हम WMM के नीचे भी प्राइम कोट को दे दिए और WMM के ऊपर भी प्राइम कोट को दे दिए, ताकि जो उसका पानी है ऊपर वाले लेयर को नुकसान न पहुंचाए और नीचे वाले लेयर को नुकसान न पहुंचाए। और चौथा जो मेरा लेयर है वो DBM, डेंस बिटुमिन मैकेडम। तो जो हमारा डेंस बिटुमिन मैकेडम है वो बिटुमिन मटेरियल है और हमारा जो WMM है वो ग्रैंगुलर मटेरियल है। तो दोनों में अच्छा से बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा, मतलब बॉन्डिंग कहने का मतलब कि दोनों में जो पकड़ है, जो मजबूती है वो अच्छा से नहीं बन पाएगा। इसलिए WMM पे जब हम प्राइम कोट के करते हैं तो दोनों लेयर को जोड़ने के लिए प्राइम कोट के ऊपर ही एक और कोट किया जाता है, जिसे हम टैग कोट कहते हैं। और टैग कोट का काम क्या है कि एक लेयर को दूसरे लेयर से अच्छे से चिपकाना, उसके अंदर एकदम पूरा बॉन्डिंग बनाना। इसलिए हम क्या करते हैं, टैग कोट को प्रोवाइड करते हैं। WMM के जो प्राइम ऊपर जो प्राइम कोट दिया जाता है उसके ऊपर टैग कोट को प्रोवाइड करते हैं, टैग कोट को देते हैं, ताकि जो DBM है, डेंस बिटुमिन मैकेडम, जो हमारा लेयर है, चौथा लेयर है, तीसरा लेयर W मिक्स मैकेडम में अच्छे से बॉन्डिंग बना ले, अच्छा से रहे, ताकि हमारा जो रोड है, पिच रोड है, अच्छे दिनों तक चले, बहुत दिनों तक चले, उसमें अच्छा बॉन्डिंग हो, इसलिए हम उसमें टैग कोट करते हैं। और जो चौथा आपका जो फाइनली और लास्ट लेयर है वो हमारा होता है बिटुमिन कंक्रीट। तो सारी चीज़ करने के बाद हम बिटुमिन कंक्रीट को प्रोवाइड करते हैं, पांचवा लेयर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो फाइनली जो हमारा पांचवा लेयर हो गया बिटुमिन कंक्रीट, बिटुमिन कंक्रीट हो गया। तो बिटुमिन कंक्रीट के ऊपर भी हमारा क्या करता है, जो फाइनल मेरा लेयर है बिटुमिन कंक्रीट, उसके ऊपर हमारा गाड़ी रन करता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी गाड़ी हो, हाईवा, उसी पर रन करता है। तो उस पर जब रन करता है तो जब बिटुमिन कोट दिया जाता है तो उसमें कुछ गैप्स बन जाते हैं, उसमें कुछ जगह रह जाते हैं, जिसके वजह से अगर बरसात के दिनों में उस पर बारिश आएगा तो डायरेक्ट आपका बिटुमिन कोट पड़ेगा, और जब बिटुमिन कोट आएगा तो वहाँ से आपका डायरेक्ट पानी आपका सब लेयर में चला जाएगा, और सब लेयर में चला जाएगा तो आपका क्या होगा, बहुत जल्द आपका रोड टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कहीं कहीं देखते होंगे कि एक बारिश का भी पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता है हमारा जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट रोड होता है, पिच रोड होता है। यही कारण होता है कि उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग नहीं किया जाता है। तो बिटुमिन कंक्रीट के ऊपर वाटर प्रूफिंग करने के लिए, उस पर पूरा मजबूती बनाने के लिए, उस गैप को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सील कोट प्रोवाइड करते हैं बिटुमिन कंक्रीट के ऊपर। फाइनली जो फाइनल लेयर है हमारा पांचवा लेयर है,
बिटुमिन कंक्रीट उसके ऊपर सील कोट प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसका जो वाटर प्रूफिंग है, जो उसमें गैप बना हुआ है, गैप के माध्यम से पानी नीचे न चला जाए, इसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, पूरा वाटर प्रूफिंग करते हैं, ताकि हमारा रोड बहुत दिन तक चले और स्ट्रॉन्ग रहे। यही सारा वजह रहता है कि हमारा जो रोड होता है वो टूट जाता है। ये सही प्रॉपर वे से हमारा काम नहीं होता है। जैसे कि सबसे पहला जो लेयर हो गया हमारा सबग्रेड का लेयर हो गया, इसके बाद जीएसबी का लेयर हो गया, तो और जीएसबी के ऊपर हमारा प्राइम कोट हो गया, उसके ऊपर अब डब्ल्यूएमएम हो गया, और डब्ल्यूएमएम का भी प्राइम कोट हो गया। दोनों का डब्ल्यूएमएम के ऊपर भी प्राइम कोट क्यों और नीचे भी प्राइम कोट क्यों? क्योंकि वो वेट मिक्स माने यानी गीला मटेरियल है, उसमें पानी है, इसलिए वो पानी ऊपर वाले लेयर को नुकसान ना पहुंचाए और नीचे वाले लेयर को ना नुकसान पहुंचाए, इसलिए डब्ल्यूएम के ऊपर भी प्राइम कोट और डब्ल्यूएम के नीचे भी प्राइम कोट दिया जाता है। और डब्ल्यूएम के ऊपर जो हमारा चौथा लेयर होता है डीबीएम, डेंस मिड, वो हमारा बिटुमिन मटेरियल हो गया, और जो डब्ल्यूएम हो गया वो ग्रेनुलर मटेरियल हो गया। तो दोनों में एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करने के लिए, वो अच्छा सा चिपक जाए, उसके लिए प्राइम कोट के ऊपर ही हम टैग कोट को देते हैं, ताकि दो लेयर के बीच में आशा से स्ट्रॉन्ग बनाए, अच्छा से मजबूती बनाए। और इसके बाद जो फाइनली हमारा लेयर रहता है बिटुमिन कंक्रीट, बिटुमिन कंक्रीट के बाद हम उसमें जगह जगह पर क्या होता है, जब बिटुमिन कंक्रीट किया जाता है तो जगह जगह पर गैप्स बन जाते हैं, उसमें होल हो जाता है, जिसके अंदर से पानी ना चला जाए। उस गैप को भरने के लिए क्या करते हैं, हम सील कोट को प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो रोड हो लॉन्ग लाइफ चले और वाटर प्रूफिंग पूरा हो जाए। यही सारी प्रक्रिया थी हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट यानी पिच रोड में, जिसमें हमको काम करना पड़ता है। 5 लेयर में उसको बनाना पड़ता है, अच्छा मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, उसमें 3 कोट दिए जाते हैं, ताकि हमारा जो रोड है लॉन्ग लाइफ तक चले, बहुत दिनों तक चले। तो ये सारी थी जानकारी आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में, यानी गाँव देहात में इसके पिच रोड कहते हैं। पिच रोड टूटने का कारण यही रहता है कि जो बिटुमिन कंक्रीट रहता है उसके ऊपर सील कोट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जब बारिश होता है तो बारिश के समय क्या होता है, पूरा पानी अंदर उसका चला जाता है, जिसके वजह से पूरा रोड टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो जब भी आप रोड बना रहे हों तो इस प्रक्रिया से रोड बनाएं, ताकि रोड लॉन्ग लाइफ तक चले और बहुत दिनों चले, और आपका रेपुटेशन भी बना रहे। कोई कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है कि सोचती है कि क्या होगा, रोड खराब बना देंगे, लेकिन इससे आपका सीवी खराब हो रहा है। इसलिए आप अच्छा काम करें, ताकि आने वाले समय में आपको भी कोई खोजे कि हाँ वो कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा रोड बनाती है, बहुत अच्छा घर बनाती है, इसलिए आपको खोजा जाएगा। इसलिए आप अपने सीवी को हमेशा बना के रखें, ताकि आपको लोग खोजें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त यार में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी प्यार दुलार बनाए रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की जानकारी रोड के बारे में, घर के बारे में मैं देते रहूँगा। तो अपने आप जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।